क्यों भाई चाचा भैया राजा बजा वादा करो नहीं पर्दा है पर्दा ओ मेरी महबूबा। ये शख्स जिनका नाम मनमोहन देसाई है, ये इंसान है या कोई एलियन? उस दौर के सबसे बड़े और इतने सारे एक्टर्स के साथ 4 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स प्लान करी, शूट करी और साथ ही साथ उन सबको एक ही साल में यानी 1977 में रिलीज करके करोड़ों का बिजनेस तो किया ही और साथ ही साथ आज भी करोड़ों लोगों के दिल में जगह बना दी। ये तो कोई जादूगर ही कर सकता है और ऐसा फिल्म डायरेक्टर ना तो कभी हुआ है और ना ही शायद आगे कभी बन सकेगा। म्यूजिक खास होता है और खास लोगों के खास म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है। मनमोहन देसाई ने कुल 19 फिल्में बनाई हैं और सबके सब ब्लॉकबस्टर हिट्स हैं। उन्हें बॉलीवुड का सबसे प्रभावशाली निर्देशक के रूप में माना जाता है। इस एपिसोड में हम उनकी 1977 में रिलीज हुई 4 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में कुछ खास बातें करेंगे। दोस्तों, अगर इन 4 फिल्मों के एक्टर्स के नाम आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि इतने सारे एक्टर्स ने इन फिल्मों में काम किया है और वो भी एक निर्देशक के अंडर में। वाह, क्या बात है। देखिए, 2 फिल्मों में अमिताभ बच्चन थे, 2 फिल्मों में धर्मेंद्र जी थे, 2 फिल्मों में विनोद खन्ना जी थे, 3 फिल्मों में जीवन थे, 2 फिल्मों में रंजीत, 2 में प्राण साहब, 1 में जितेंद्र जी, 1 में रणधीर कपूर जी, 1 में शम्मी कपूर जी, 1 में ऋषि कपूर जी और 1 में अमजद खान। और एक्ट्रेस की बात अगर हम करें तो 3 फिल्मों में थी नीतू सिंह, 2 में थी शबाना आजमी, 1 में हेमा मालिनी, 1 में परवीन बाबी, 1 में जीनत अमान। देखिए, है ना कमाल की बात। टोटल 27 गाने थे इन चारों फिल्मों में। लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, डुएट सॉन्ग, कव्वाली, ड्रामेटिक, कॉमेडी, फिलोसॉफी वगैरह वगैरह वगैरह। आनंद बख्शी साहब ने 3 फिल्मों में 21 गाने लिखे और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने एक फिल्म परवरिश में 6 गाने लिखे। रफी साहब ने 23 गाने गाए, किशोर दा ने 8 गाने, शैलेंद्र साहब ने 8 गाने, मुकेश जी ने 2 गाने, अमित कुमार जी ने 3 गाने, महेंद्र कपूर साहब ने 1 गाना, लता जी ने 9 गाने, आशा जी ने 8 गाने और उषा जी ने 2 गाने गाए। और सारे के सारे म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर्स, क्या कहे। और मनमोहन देसाई का साथ चारों फिल्मों में संगीत का साथ दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और ना जाने कितने आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, इन सब ने इन चारों फिल्मों में काम किया है और इस फिल्म को सक्सेसफुल बना दिया। वैसे तो मनमोहन देसाई जी ने फिल्मी सफर में कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे कि 3 फिल्में कल्याण जी आनंद जी के साथ 1960 में छलिया, चलिया मेरा नाम, चलिया मेरा नाम, 1963 में ब्लफ मास्टर, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला, 1970 में सच्चा झूठा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजा। आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा के साथ 2 फिल्में, 1972 की रामपुर का लक्ष्मण और 1973 की म्यूजिकल फिल्म आ गले लग जा। है किसी के प्यार में दिल सुभाषा, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम। और साथ ही साथ ओपी नैयर और शंकर जयकिशन जी के साथ भी एक फिल्में की है। लेकिन जब वो एलपी के साथ जुड़े तो एक के बाद एक म्यूजिकल फिल्में बनाई इन तीनों कलाकारों ने। जैसे शुरुआत हुई 1974 रोटी से, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। 1977 की ये 4 बड़ी फिल्में 11 जनवरी 77 को रिलीज हुई चाचा भतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, माँ ने कहा था वो बेटा कभी दिल के सिखाना तोड़ो। 27 मई 77 को अमर अकबर एंथनी, पर्दा है पर्दा,
पर्दे के पीछे। अकबर एंथनी अनहोनी को होनी कर। 6 सितंबर को रिलीज हुई धर्मवीर। और थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। और 27 अक्टूबर 1977 को रिलीज हुई चारों के चारों सबसे बड़ी हिट फिल्में। फिर उसके बाद 1979 में सुहाग, 1981 में नसीब, 1982 में देश प्रेमी और 1983 में कुली। जब उनके बेटे ने फिल्म बनाई तो उन्होंने भी एलपी को ही चुना 1998 में दीवाना मस्ताना के लिए। यानी टोटल 10 फिल्में जो म्यूजिकल सुपर डुपर हिट्स रही। कौन भूल सकता है ऐसे मैजिकल डायरेक्टर और म्यूजिकल म्यूजिक डायरेक्टर का लाजवाब कॉम्बिनेशन। इन चारों फिल्मों में एक और बहुत कॉमन चीज थी, फिल्मों की स्टोरी। और 4 में से 3 फिल्में जैसे अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर और परवरिश को लिखा था सबके मनपसंद अदाकार कादर खान साहब ने, और चाचा भतीजा को लिखा था सलीम जावेद ने। इसीलिए मनमोहन देसाई की फिल्मों में आपको सब कुछ भर भर के मिलेगा। मसाला मिलेगा, धमाकेदार डायलॉग्स मिलेंगे, दिल बहलाने वाला संगीत मिलेगा, जबरदस्त स्क्रीन प्ले, अफलातून कॉमेडी, स्टोरी में ट्रेजेडी, लव में स्टोरी, स्टोरी में लव, जबरदस्त इमोशंस, उनका सबसे यादगार लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला, धुआंधार एक्शन और दिल को सुकून देने वाला और पैसा वसूल करने वाला हैप्पी एंडिंग। और आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको एपिसोड कैसे लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको नाम बताए हैं गानों के, उसमें से आपका फेवरेट गाना कौन सा है कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। म्यूजिक खास होता है और खास लोगों के खास म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है।